नमस्कार दोस्तों भाइयों, आज हमने आपको सुबह आज़ादपुर मंडी से जानकारी दी थी कि प्याज का कैसा बाजार चला, कैसा माहौल चला। लेकिन अब मैं आपको एक दोपहर की रिपोर्ट देने जा रहा हूं और बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बाबा की दया। जी बाबूजी, वैसे तो आपको लोग जानते ही होंगे, हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, लेकिन शुरुआत में एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी राजपुर, दिल्ली। जी। और दूसरी फर्म मेरी ओम सबका मालिक एक, D1429, सब्जी मंडी राजपुर, दिल्ली। जी। फर्म नंबर 71। जी। केवल कपूर मेरा नाम है। जी। मेरे लड़के का नाम है मनीष कपूर। जी। और भैया भी देखे बैठे हुए हैं। तो बाबूजी, आज पहला इंटरव्यू हमारा हो रहा है, तो परिचय देना जरूरी था। मेहरबानी आपकी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, अगर हम बात करें फिलहाल इस समय जो प्याज में स्थितियां चल रही हैं, हाँ जी। इस समय बहुत से लोग घबरा भी रहे हैं। जैसे एमपी की मंडियों में हम लगातार देख रहे हैं कि घबराहट बनती है। 900 ट्रॉली जो है रतलाम में हो जाती हैं, 90 1 लाख हजार कट्टे जो है वो इंदौर मंडी में हो जाते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? किसान कई बार घबरा जाता है जी। घबराने से माल निकाल देता है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है इतनी, अभी टाइम है उनके पास, किसानों के पास। लिमिट से माल निकालेंगे, उनके पैसे बनेंगे। अगर ज्यादा माल मंडी में कर देंगे, बाजार डाउन होगा, आगे चल के दिक्कत आएगी। अभी इनके पास टाइम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं किसान को। जी। तो इस साल बाबा भगवान की दया है किसानों के ऊपर पूरी। बिल्कुल। बरसात भी अच्छी हो रही है और सब काम ठीक ठाक हो रहे हैं। घबराए मत, अपना धीरे धीरे निकाले माल। बाबूजी, लेकिन कहीं ना कहीं किसान साथी ये सोचते कि ये साल आया बड़ी मुश्किल से, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं 50 के भाव को टच करके फायदा ले ले, तो इस वजह से क्या नुकसान भी हो रहा है कुछ? तो देखो, 50 का भाव टच करना है ना, ये इस मौसम में तो ठीक लगता नहीं, तो होगा नहीं। लेकिन झूठी अफवाह फैलाने से कई लोग झूठी अफवाह फैला देते हैं, 50 होगा 60 होगा, तो किसान कर लेता है। फिर अगले दिन क्या होता है, मार खा जाता है। हमारी मंडी में परसों की पोजीशन ठीक थी, कल ₹1 1.5 कम हुई, आज भी ₹1 1.5 कम हुई। जो माल परसों 1800 बिक रहे थे, आज वो माल 1700 बिक रहे हैं। ₹2.5 किलो घट गया, गाड़ी का मतलब 70-80 हजार रुपये गया। इसलिए थोड़ा लिमिट से काम करें, घबरा के काम मत करें। लंबे अभी टाइम है इनके पास, कोई टेंशन नहीं। जी बिल्कुल। ये बाबूजी, आज सुबह और अब ये दोपहर होती जा रही है। हाँ जी। सुबह और दोपहर के बाजार में क्या अंतर नजर आ रहा है? ये चाहिए चारा ठाने का फर्क है, ये ऊपर नीचे का। अच्छा अच्छा। जिसने सुबह सुबह बेच दिया। क्योंकि आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। एनसीएफ ने और नेफेड ने हमारी दिल्ली की मंडी माल ना देके बाहर की कॉलोनियों में 38 पॉइंट बनाए हैं, जो कि वहाँ प्याज बिक रही है। अच्छा जी। सिर्फ 35 रुपए किलो। अच्छा जी। 35 रुपीज पर केजी जी। अगर गवर्नमेंट ये प्याज कॉलोनियों में बेचेगी तो ठीक रहेगी, मंडी में भेजेगी आड़तियों के पास तो उसमें नुकसान है जी। तो उसमें नुकसान व्यापारी को भी है और आड़ती को भी है। अगर ये कॉलोनी में बेचेंगे तो इसका बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा। मंडी में पिछले साल जो एनसीएफ ने और नेफेड ने माल दिया, आड़तियों को दिया 20-20 लाख रुपए लेके व्यापारियों को, और सिर्फ 8 आड़तियों को। हमारी मंडी में 90 आड़ती है। अगर देना है, एनसीएफ ने माल देना है, एनसी ने माल देना है, एपीएमसी अप्रूवल ले ले। हर एक आड़ती को गाड़ी देती है रोज। आज 10 गाड़ी है, पहले 10 आदमियों को, अगले दिन 10 गाड़ी है, दूसरे 10 आदमियों को, तीसरे अगले दिन ऐसे करे। ये नहीं ना कि एक ही आदमी का पेट भरे, फेयर कंपटीशन रहेगा। ये चीज होती है। 20-20, 50-50 लाख रुपया लेना किस चीज का? किस चीज का 50 लाख रुपया? 50 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं है, हर एक आड़ती के पास नहीं हो सकती। एक आड़ती की अब टाइम गाड़ी बनती है 10-12 लाख रुपए की। उस आड़ती जो 12 महीने काम करता है, उसकी वैल्यूएशन कम से कम 50, 60, 70 लाख रुपए की है। वो 10-12 लाख रुपए नेफेड का, एनसीएफ का रोकेगा नहीं। उनको चाहिए कि हर एक आड़ती को माल देकर देना, तो नहीं तो बाहर बेचे, पब्लिक को फायदा होगा। पीछे नासिक वालों और एमपी वालों का जो माल मंडी में आएंगे उसमें ना उनको नुकसान होगा ना यहाँ होगा। यहाँ पे नेफेड और एनसीएफ वाले क्या करते हैं, रुपए का माल 12 आने का बेच देते हैं, व्यापारी का माल मार खा जाता है। और बाबूजी, वहां भी इसलिए विरोध हो रहा है, महाराष्ट्र में भी इसलिए इनका विरोध हो रहा है कि वहां जो शेतकारी हैं वो भी ये कहते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से खरीदारी नहीं होती। अब देखो ना, कल नासिक वालों ने क्या कह दिया कि नासिक का माल तुम नासिक डिस्ट्रिक्ट में नहीं बेच सकते, महाराष्ट्र का माल महाराष्ट्र में नहीं बेचोगे। कितनी बड़ी बात है बाबूजी, बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी चीज है ये। तो क्या होता था, ये महाराष्ट्र का माल महाराष्ट्र में बेच देते थे, उसमें व्यापारी को नुकसान होता था और किसान को नुकसान होता था। अगर किसान का फायदा चाहिए, व्यापारी का फायदा चाहिए है,
तो ढंग से काम करें। ये सिक्योरिटी 20 लाख 50 लाख 23 लाख ये जितनी भी है ना, ये बिल्कुल गलत चीज है मेरे ख्याल से। तो वैसे आड़ती में बैठा हुआ है जिसको एपीएमसी ने अप्रूव कर रखा है, किसने कर रखा है, और 30-40 साल से काम कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन है तो काम कर रहे हैं ना। उनके 12 ये प्याज की जो लाइन में काम करते हैं उसका काम सिर्फ प्याज का होता है, 12 महीने का होता है। ये सब्जी की तरह नहीं है कि 3 महीने मटर बेची, 2 महीने गोभी बेची, 1 महीने टींडा बेचा। ये 12 महीने का काम है। देना तो हर एक गाड़ी को। बिल्कुल। अब ये इन्होंने सिक्योरिटी ली 20 लाख रुपए, शाम को पेमेंट नगद चाहिए। इतना रुपया कोई कहाँ से लाएगा? यहाँ नगद माल तो बिकते नहीं, यहाँ माल बिकते हैं उधार। जी ये स्थिति है। हम तो ये कहते हैं बाबूजी, ये 50 लाख का भी 1 करोड़ कर दे, 50 लाख का भी भले 1 करोड़ कर दे, अच्छा है, हमारे किसानों का माल बिकेगा। किसानों का माल नहीं बिकेगा। अजी जो 1 करोड़ की मोनोपोली करवाएगा, जो 1 करोड़ की मोनोपोली करवाएगा, तो क्या मतलब हुआ कि आप प्लेयर कम कर रहे हो। प्लेयर कम कर रहे हो मतलब गेम आप अपने हिसाब से खेलना चाहते हो। आप फेयर गेम खेलो ना। एपीएमसी का हम लाइसेंस होल्डर है, एपीएमसी का हमारा रिकॉर्ड है। अगर कोई गवर्नमेंट को पेमेंट का इश्यू आती है तो सबसे पहले आप बात कर सकते हैं गवर्नमेंट की, भैया अगले का लाइसेंस पे वो एक्शन लो, पेमेंट चाहिए। और जो आज यहाँ 12 महीने काम करने बैठा है वो किसी की पेमेंट रोकने के लिए नहीं बैठा। आड़ती ऐसा है जो आगे किसान को एडवांस देता है, ग्राहक को उधर उधार देता है। आड़ती दोनों हाथ से पैसा लुटाता ही है। आड़ती को पैसा लेके खाना बहुत मुश्किल बात है। हालांकि हर वो बर्तन में तवा होता है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आड़ती पैसा खाएगा। तो किसान को भी एडवांस देता है, वो तो उधार देता है, 12 महीने उधार देता है, तो क्यों खाएगा। लेकिन अगर फेयर गेम करनी है तो रोटेशनल पे चलो, कंपटीशन रहेगा। मुझे कंपटीशन है, कल मेरे पड़ोसी ने इस भाव बेची थी, उससे तो 21 ही बेचूं मैं, चाहे बाजार कुछ भी हो, अपने कोशिश तो करूंगा। पेमेंट का क्या पेमेंट अगले दो। अभी मैं नहीं कह रहा कि 10-20 गाड़ी एक आदमी को दो। अभी तो आप एक ही फर्म को 4-4 5-5 गाड़ियां देते हो, और हर फर्म को एक गाड़ी दो, कंपटीशन पता चल जाएगा। अगर नहीं सक्सेस हुआ तो भाई अगली बार तेरा पहली गाड़ी में रिपोर्ट खराब हुई है, तेरा नाम कट है भाई। अपने कंपटीशन सही करेगा, जिसको रहना होगा कंपटीशन में करेगा, जिसको नहीं रहना होगा आप एक डील निकला लो, लिस्ट निकला लो, भाई कौन कौन माल बेचने का हकदार है, चाहता है। मान लो 90 की 90 फर्में नहीं चाहती, 60 फर्में चाहती है, 60 फर्में एपीएमसी को लिख के देंगे, हम चाहती हैं जी, एपीएमसी लिख के दे नेफेड को, एनसीएफ को, जो हमारे लाइसेंस होल्डर है, इनके पास हमारे फंड है, कोई परेशानी आएगी तो लाइसेंस बैन हो जाएगा, फंड पे एक्शन हो जाएगा। एक गाड़ी की पेमेंट 5 लाख की है, और एक आड़ती का किसी का आड़ती का ऐसा नहीं होगा किसी का 40-50 लाख का चिट्ठा ना हो। लोगों को चिट्ठे करोड़ के हैं, लेकिन मैं बहुत नॉमिनल बात कर रहा हूँ। अगर तो फेयर गेम करनी है तो मैं सबको माल दो, और सबसे बड़ी बात उससे भी अच्छा कदम आप माल यहाँ बेचने का, अगर आप फायदा चाहते हो तो रिटेल बेचो। रिटेल बेचोगे पब्लिक को फायदा मिलेगा, रिटेल बेचोगे मंडी में पीछे व्यापारी को फायदा मिलेगा, क्यों वो वहां से जो मंडी की कंडीशन से माल खरीदता है उसको ये ध्यान नहीं होता कि जिस दिन मेरी गाड़ी लगेगी उस दिन 40 गाड़ी सरकारी लग जाएंगी, मैं फंस जाऊंगा। जब उसे पता सरकारी गाड़ी मंडी के बाहर बिक रही है, जो बाजार है वो तो आपने एक बार लेवल में आ जाएगा। बाजार डिमांड और सप्लाई से चलता है, बाजार अपने लेवल बन जाएगा, उसका बन ही जाएगा। लेवल बनने के बाद उसी अंदाज से व्यापारी वहां से माल खरीदेगा, उसी अंदाज से किसान वहां से माल भरेगा। हम आज किसान को रिपोर्ट देते हैं, कुछ गाड़ी लगती है, हम कहते हैं भाई सरकारी गाड़ी आ गई, किसान का क्या करेगा, वो तो 4 महीने जिस फसल को लेकर बैठा, हम तो 4 मिनट में उसका भाव गिरा देते हैं। सही बात, हम मजबूर है, सरकारी गाड़ी आ गई, बिल्कुल। तो उस किसान का क्या नुकसान, क्यों कौन नुकसान पूरा करेगा। तो सरकार को चाहिए, बाहर माल बेचेगी, जनता को डायरेक्ट मिलेगा। सरकार अगर रुपया घटा रही है, 60 रुपए किलो का प्याज 35 रुपए किलो में बेच रही है, 25 रुपए किलो का नुकसान कर रही है, तो कम से कम जनता को तो मिले, जनता का फायदा। मंडी सेफ रहेगी, अपने फेयर ट्रेड में खेलेगी, वहां पे व्यापारी अपने अंदाज से रेट लेके भरेगा, उसे पता भी टेंशन नहीं है, मंदा खरीदेगा मंदा बेचेगा, फेयर रेट पे खरीदेगा, व्यापारी नहीं मरेगा, व्यापारी नहीं मरेगा तो किसान भी नहीं मरेगा जी। अच्छा भैया, जितने भी प्रोडक्शन स्टेट हैं, अब जैसे महाराष्ट्र में ये चीज अभी उभर के आई है, बाबूजी ने भी बताया, आपने भी बताया, ये अगर सभी स्टेट में ऐसा हो जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को तो फायदा मिलेगा। ये किसानों के लिए, अब महाराष्ट्र का माल महाराष्ट्र में नहीं बिकेगा, अदर स्टेट में बिकेगा, तो उससे क्या होगा कि महाराष्ट्र के किसान, हर काश्तकार के पास, हर किसान के पास, छोटा हो या बड़ा हो, थोड़ा बहुत स्टॉक रखता है। हम लोग अगर एफडी बनाते हैं तो वो प्याज उनकी एफडी है जो वो स्टॉक रखते हैं जी। अगर उसने 3 महीने रखा है और 3 महीने के बाद सरकार उसको मार दी तो क्या फायदा, उसको सांस लेने दो ना। आप प्रोडक्शन स्टेट में क्यों बेचते हो? प्रोडक्शन स्टेट 4 है, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। खाने वाली बाकी 26 स्टेट है, 22 स्टेट है, उनको खिलाओ। 4 स्टेट को मार के क्या हो जाएगा। सही बात है। और कहीं ना कहीं फिर बड़ी दिक्कतें आती हैं, इसी वजह से हमारे किसानों को जो भाव नहीं मिल पाता। ऐसा है, जब विद इन स्टेट बिकता है ना, तो विद इन स्टेट बिकने का मतलब क्या होता है कि खरीदने वाले कौन,
वो पर्दे के पीछे है। हाँ। बेचने वाले कौन, वो पर्दे के पीछे है। किसान सोचता चलो मेरा तो लासलगांव मंडी में माल बिक गया, उस मंडी का पीपल गांव जाके क्या हाल हो रहा है क्या हाल नहीं हो रहा किसी को नहीं पता। बिल्कुल। उस मंडी का नासिक डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके क्या हाल हो रहा है क्या मुझे नहीं पता। तो कम से कम ये तसल्ली देगी ना कि अगर वो जो होल्डिंग करने वाला है उसको भी पता है कि मैं महाराष्ट्र में नहीं खपेगा, उसी हिसाब से चलेगा। बिल्कुल। बाजार एक लेवल, अगर नदी एक ही लेवल में बहती रहती है ना तो बच्चा भी स्कूल जाने वाला उसमें आराम से पार कर जाता है। एक दिन उफान पे और एक दिन सूखा, तो बड़ा आदमी तो क्या, मतलब बच्चा तो क्या उसमें बड़ा आदमी भी डूब जाएगा। बिल्कुल डूब जाएगा। अगर तो सबको तैराना है तो लेवल बनाकर चलना चाहिए, सबको साथ लेकर चलो जी, तभी बात बन पाएगी। भैया अभी फिलहाल जैसे बाजार चल रहे हैं, किसान व्यापारी बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हैं, आप उनसे क्या कहोगे, किस तरह से उनको बेनिफिट मिल सकता है? मैं ये कहूँगा जिसके पास 100 है ना, वो थोड़ा थोड़ा निकालता रहे, 10-10 करके गाड़ी निकालता रहे। आज गाड़ी पहले गियर में चलेगी, कल दूसरे गियर में, फिर चौथे गियर में। खड़ी गाड़ी मैं जब चलाऊंगा तो सीधा 0 सेकंड में 100 किलोमीटर जाऊंगा, वो सीधा जाकर खंबे पे टकराएगी, वो कभी पार नहीं जाएगी। चलाते रहो, माल बिकता रहेगा, तेजी ऑटोमेटिक आएगी, माल खपत होगी ऑटोमेटिक तेजी आएगी। बड़ा माल या तो सड़ेगा या फिर भाव टूटेगा। बिल्कुल। काटते रहो, टाइम भी है हमारे पास और मौका भी है। इस साल जैसा मौका बहुत मुश्किल से आया, या तो 2019 में आया था या अब आया जी। तो इसका फायदा उठाओ, चलते रहो, अपना हाथ चलाते रहो। हाथ चलाते रहोगे तो तैरते, हाथ चलाना तो तैरते नदी पार कर जाता जी जी। हाथ नहीं चलाओगे तो भाई फिर बीच नदी में ही डुबकी लगानी, मझधार में फंस जाओगे। भैया बिल्कुल, साउथ इस बार क्या कहते हो कि साउथ कितना लेट हो गया है? और ऐसा साउथ के बारे में 3 महीने से ये मेरे जो महाराष्ट्र के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो बेचारे मनाते थे कि साउथ में कुछ हो तो हमारा भला हो। किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन मकसद ये है कि हाँ साउथ को थोड़ा फर्क पड़ा है। उसी की वजह से पिछले हफ्ते जो थोड़ा बवंडर खड़ा हुआ था साउथ की बारिश की वजह से हुआ था। ये सब स्पेकुलेशन है। किसान जो छोटा काश्तकार है, जो किसान है, वो इन स्पेकुलेशन में काम नहीं कर सकता, उसको व्यापार करना है। जो व्यापारी है, जो ये गाड़ी 2 गाड़ी, उसको व्यापार करना है। ठीक है, ये चीजें मैटर करती है 5-10%। अरे बारिश होने दो, बारिश के पानी उतरने दो, प्याज को सड़ने गड़ गई, क्या पता उसको वरदान मिला, क्या पता अभिशाप मिला, वो रिजल्ट आने दो। तो बारिश बरसना शुरू होती है और हम 8 रुपए किलो बाजार तेज कर देते हैं। पहले उसका रिजल्ट तो आने दो। बारिश अभी बरसेगी, 2 घंटा बरसी और 8 रुपए बाजार तेज हो गया। बारिश रुक गई, 8 रुपए बाजार तोड़ दिया, जिसने माल लिया वो मर गया, जो किसान है वो बेचारा वो फंस गया। सोचता मैं कल ले गया तो 8 रुपए फालतू मिल जाते। आप किसी लेवल में चलते रहोगे, व्यापारी के लिए, आड़ती के लिए, किसान के लिए, सबके लिए फायदा है जी। तेजी आएगी अगर उसको लाना चाहोगे तो। एक साथ अगर कुछ भी खाओ, आती हर चीज की वो है, एक साथ 1 किलो चीनी खाऊं तो नहीं बात बनेगी। थोड़ा शक्कर में, थोड़ा मिठाई में, थोड़ा बर्फी में खाऊंगा तो हर चीज का स्वाद आएगा जी। बस यही इसे व्यापार कहता है। बिल्कुल। और थोड़ा सा बाबूजी से हम भाव जान लेते हैं कि आज भाव जो है वो क्या बने हैं। बाबूजी क्या क्या भाव बने आज? देखो जी, नासिक के जो माल कल 16.5-17 बिक रहे थे, वो आज बिक रहे हैं 16-16.5। अच्छा। पूना के माल जो 18 बिक रहे थे, वो आज 17.5-17 बिक रहे हैं जी। ये एमपी के जो माल हैं, वो एमपी की क्वालिटी थोड़ी हल्की है इस साल, वो 15.5 से 16.5 तक जी। और राजस्थान की क्वालिटी 1500 से 1600 तक जी। रेंज तो वही चल रही है जी। बाबूजी फिलहाल अभी आवकों की अगर हम बात करें, आवकों में क्या कुछ फर्क दिख सकता है? देखो ये पीछे वालों के हाथ में है। अगर वो एकदम घबरा जाएंगे कि यार टूट रहे हैं, माल निकाल देंगे, वो टूट जाएगा जी। उनको चाहिए लिमिटेड काम करें जी, धीरे धीरे चलेंगे, अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे। ज्यादा फास्ट चलेंगे तो रास्ते में गिर जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल बाबूजी। लेकिन इस बार जैसे अब अलवर में बुआई लेट हो रही है और अभी गुजरात में भी जैसे आंधी तूफान चल रहा है, इसका कितना असर है? अलवर की जो देखो ये उर्ला फील्ड है, उसमें तो बुआई हो चुकी है, सारा काम हो चुका है। वो अक्टूबर के एंड में या नवंबर के पहले हफ्ते में आ जाएंगे और फसल अच्छी लगी है। उनको बरसात का वरदान मिला इस बार। अच्छा, कोई टेंशन नहीं अलवर के अंदर जी। यानी अपने समय पे आ जाएगा अलवर? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। अच्छा। अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में अलवर आ जाएगा और लोगों ने अच्छी फसल लगाई है, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी वैसे एमपी का कुछ ख्याफा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि एमपी में अभी कितना % माल बचा होगा? कोई एमपी में कोई कहता 30%, कोई कहता 25%, कोई कहता 35%। कारण यह है कि वहाँ जो हर इलाके में मंडी है, कुछ नहीं चलता पता। ऐसे 25-30 के बीच में माल है। जैसे हमारे नासिक के अंदर जगह जगह बैलेंस होगा तो 40-42% माल होगा,
इससे ऊपर नहीं जी। होगा। ऐसे एमपी में 25 और 30% से ऊपर माल नहीं है। जी बिल्कुल ये पोजीशन है। जी। और जी महाराष्ट्र से आवकें कैसी रह सकती हैं आने वाले दिनों में? महाराष्ट्र से आवकें कैसी रह सकती हैं? ठीक रहेंगी, आवक जो आ रही है ऐसे आएंगी, अगर ऐसे चलते रहेंगे ठीक रहेंगे। जी। अब वहाँ एकदम भर देंगे, यहाँ भर देंगे तो बाजार गिर जाएगा। अंत में आप क्या कहोगे कि फिलहाल ये जो साल है वास्तव में जो अच्छा नजर आ रहा है, मतलब कब तक का समय है हमारे किसान साथियों के पास? 1 नवंबर तक का, 1 नवंबर, पूरा सितंबर, हाँ। पूरा अक्टूबर, हाँ 2 महीने का टाइम है पूरा इनके पास। ये तो बाबा की दया से इनको सही टाइम मिल गया। 2019 के बाद तेजी आई है, तो इस तेजी का इनको फायदा उठाना चाहिए। जल्दी भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। जी किसी का माथा लाल देख के अपना माथा नहीं फोड़ना चाहिए। जी। लेकिन बाबूजी अब जैसे ये नेफेड एनसीसीएफ की बातें आज निकल के आई, जैसे आपने एक बड़ी खबर दी है, क्या इससे भी कुछ घबराहट होगी? क्या इससे कुछ घबराहट होगी हमारे किसान साथियों के मन में? ये जो अभी खबर आई है निकल के कि भाई 38 पॉइंट बनाए हैं, अभी तो इन्होंने टेलर दिखाया जी, पता नहीं क्या करेंगे ये, इनका अच्छा। कुछ नहीं पता। ये भी इनकी पॉलिसी नहीं बनी, नेफेड का और एनसीसीएफ का कोई दीनमान नहीं है। ये क्या करेंगे? क्योंकि इनके अफसर खाने वाले हैं और एनसीएफ के वो अफसर खाने वाले हैं। पिछले बार उन्होंने 8-10 आदमियों को माल दिया है, उनकी जिंदगी बना दी, अफसरों की जिंदगी बन गई, बाकी किसी को नहीं। इनके बारे में तो भाई साहब ये भ्रष्ट है और 1 नंबर के भ्रष्ट है। आप इनकी किताबें चेक करो ना, इन्होंने क्या बेचा क्या बिक्री थी, आपको चल जाएगा पता। बिल्कुल। एनसीएफ और नेफेड को माल जैसे इन्होंने आज शुरू करा बाहर कॉलोनियों में, अगर ऐसे करेंगे व्यापारी भी भले में रहेगा, किसान भी और आड़ती, तीनों का बेनिफिट। बिल्कुल, और ऐसा ही होना भी चाहिए बाबूजी। ऐसा ही होना चाहिए। और जो प्रोडक्शन स्टेट है वहां का माल वहां नहीं बिकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भैया ने भी अच्छी जानकारी दी। आज हमारा प्रथम इंटरव्यू था। प्रभु से हम कामना करेंगे कि आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। ओम साई राम जी, ओम साई राम। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। ओम सबका मालिक एक, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। फर्ड नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 391 और 99 11 54 99 11 50 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम